Recording, yeah. Yes. So, hello, namaste, pranam, sat sri akal, salam alaikum to everyone. Starting today's class again with the 5 deities that we are supposed to, जिनको हमें नमन करना चाहिए, ठीक है? गणपति भगवान, विघ्नहर्ता, हमारे गुरुदेव, हमारे माता पिता, महादेव, ठीक है? कुलदेवी, कुलदेवता, पितरीज एंड क्षेत्रपाल, उन सबको नमन करते हुए विल स्टार्ट टुडेज क्लास। कल सर हम हाइरोफिंट तक पहुंचे थे, सो इफ वी कैन ब्रिंग अप दैट कार्ड Just one, हाइरोफिंट। one second, ma'am. I'm just opening up. Oh, यस सर, मेरे जो मेजर आर्काना कार्ड्स है ना, hmm. उसकी नंबरिंग आई थिंक थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम दी नॉर्मल कार्ड्स। ओके, Yeah, तो yeah, yeah, yeah. शायद आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। Huh. सो जी, सो दिस इज माय हायरोफिंट, अगर मतलब दिख रहा है तो। 1 second, ma'am. Just hold राइट, on. I'll make you the spotlight. Yeah. कहाँ गए आप? Yes, say up. यस, दिस इज माय हायरोफिंट कार्ड। हायरोफिंट का जो कार्ड होता है, ओके, द ट्रेडिशनल मीनिंग इज, जो रेडो वेट अगर आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, जो रेडो वेट कार्ड जो है उसमें यू विल सी इट्स अ, हम उसको प्रीस्ट बोल सकते हैं। ओके, प्रीस्ट ही इज सिटिंग ऑन इन द चर्च ऑन अ थ्रोन, और उसके सामने दो लोग हैं, ठीक है? एंड इट लुक्स मोर लाइक अ कोर्ट रूम, ओके, और अ चर्च जहां पे लोग उनसे एडवाइस लेने जा रहे हैं, ठीक है? जब भी हायरोफेंट का कार्ड आएगा, इट मींस ट्रेडिशन। या तो ट्रेडिशन फॉलो नहीं हो रही है, या तो ट्रेडिशन को फॉलो करना है, या तो बहुत पुरानी कोई प्रथा है जो चलती आ रही है, ओके। और इट कैन ऑल्सो मीन के कुछ लीगल काम होगा, ओके, जैसे शादी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समथिंग विल बी लीगलाइज्ड, ओके। हाइरोफेंट बहुत सारे डेक में इज ऑल्सो नोन एज हाई प्रीस्ट, जैसे हाई प्रीस्टेस थी ना, हाइरोफेंट इज द मेल वर्जन ऑफ हाई प्रीस्टेस, ओके। बट हाई प्रीस्टेस वॉज डिवाइन एनर्जी, शी इज मिस्टिकल, ओके, शी हैज थिंग्स हिडन, वो अपनी ऑरा में चीजें छुपाती हैं, बट हाइरोफेंट ब्रिंग्स इट आउट इन द पब्लिक, ओके, ही ब्रिंग्स इट आउट इन फ्रंट ऑफ द पीपल, मेक्स इट लीगल, ओके। तो हाइरोफेंट का जो कार्ड है, उसके पॉजिटिव मीनिंग्स हैं कि कोई ट्रेडिशनल इवेंट हो सकता है, ओके, कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो सकता है जिसमें आपको सफलता मिल सकती है। हाइरोफेंट ऑल्सो टेल्स यू टू फॉलो डिसिप्लिन, फॉलो बाउंड्रीज, ओके। अगर हाइरोफेंट के आसपास नेगेटिव कार्ड्स हैं, मतलब आइदर यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशन, यू आर ब्रेकिंग द ट्रेडिशन, फॉरबिडन चीजें हो सकती हैं, ओके। हाइरोफेंट अगर पॉजिटिव कार्ड्स के साथ आता है तो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट लीगलाइजेशन ऑफ अ रिलेशनशिप, शादी हो सकती है, जमीन कोई आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी डील आपकी फाइनल हो जाएगी। बेसिकली इट इज अ पॉजिटिव ट्रेडिशनल डील which is acknowledged by the court, like legally by the people, okay। so um, हाइरोफेंट का एक और चीज है, अगर सपोज अगर आप कोई आपके पास आके पूछता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, या इस यूनिवर्सिटी में मुझे विल आई बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी, हाइरोफेंट अगर पॉजिटिव कार्ड्स के साथ है तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव दिस थिंग, क्योंकि हाइरोफेंट इज लाइक इंस्टीट्यूट ऑल्सो, ठीक है? अगर बिजनेस के लिए कोई आपसे पूछता है कि मुझे किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, if the hierophant card comes, either they can do consultancy, ठीक है, और दे कैन डू समथिंग ट्रेडिशनल, जो नहीं हम बोलते हैं ना कि बाप दादा के जमाने से चल के आ रहा है, या अगर कोई बोलेगा कि मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी है, मैं किस टाइप की कंपनी ज्वाइन करूं, if a hierophant card comes then it will tell you that it has to be something which is generation to generation, जैसे फ्रेंचाइजी, ओके, जो जनरेशन टू जनरेशन चला रही है, हल्दीराम्स हो गया, फिर टाटा बिरला, ओके, these are all generational companies, so hierophant can signify that also।
हाइरोफेंट के नेगेटिव क्या है? इट कैन शो कंट्रोल, फियर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, आप किसी सिस्टम के खिलाफ खड़े हो, लड़ रहे हो, ओके, दीज आर ऑल द नेगेटिव्स ऑफ द हाइरोफेंट कार्ड. बट बेसिकली हाइरोफेंट जस्ट शोज अ लॉट ऑफ, आप इसको ना कुंडली में, वैदिक कुंडली में आप सन से कंपेयर कर सकते हो, ओके, समथिंग विच कीप्स कंट्रोल, विच मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ, ओके, हाइरोफेंट also means law. So that is the meaning of the Hierophant card. The next card we have is the Chariot. सर चैरियट दिखा सकते हैं? या, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव कार्ड्स, ओके, इनकी सर देखिए आपके उसमें लवर्स है ना, मेरे यहाँ पे चैरियट है. मैं अपना चैरियट कार्ड दिखाती हूँ, एक मिनट. यस, माय चैरियट कार्ड इज वेरी ब्यूटीफुल. दिस इज माय चैरियट कार्ड, अगर आपको दिख रहा हो तो. कृष्ण भगवान का रथ है ये, ओके. ट्रेडिशनल जो रेडोवेट डेक है उसका अगर आप विभाग्य जी, विभाग्य जी एक हाँ बार जी, फिर से उसको दिखा दीजिएगा प्लीज. या श्योर. या ब्यूटीफुल. कृष्ण भगवान का रथ है. या, दैट इज द, यस आरती जी, दैट इज द रेडोवेट चैरियट कार्ड. यस, यस, करेक्ट, दैट्स अ ट्रेडिशनल चैरियट. अगर आप चैरियट को देखोगे, इफ यू सी द चैरियट कार्ड, okay, you see, you can't make out whether it is a male or a female who is riding the chariot, okay, but she looks very powerful. और उसके ना दो lions हैं, there is a black lion and a white lion, okay. एंड यू सी दैट, अगर जैसे आप ट्रेडिशनल रेडोवेट में देखोगे, जैसे मेरा जो चैरियट है वो चल रहा है, ठीक है, कृष्ण भगवान इज लाइक ऑन द बैटल फील्ड. ये जो चैरियट है वो स्टेशनरी है. उसका मतलब क्या है, रथ का मतलब क्या होता है? एक तो इट मीन्स स्पीड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कि कब काम होगा मेरा, कब काम खत्म होगा. अगर चैरियट कार्ड आता है दैट मीन्स इट इट शोज कि अब बहुत जल्दी होने वाला है, ओके. ऑल्सो द ब्लैक एंड द व्हाइट जो दोनों लायंस हैं, दे सिग्निफाई बैलेंस. चैरियट का कार्ड जब आता है ना, तो इट शोज क्लैरिटी, कि आपने दोनों पहलू देख लिए हैं, एंड नाउ यू आर श्योर इन विच डायरेक्शन यू वांट टू मूव, ठीक है. तो चैरियट के पॉजिटिव्स क्या है? यू आर इन कंट्रोल बिकॉज इट्स अ चैरियट, ओके, रथ की कमान आपके हाथ में है. अगेन लाइक आई सेड, हर एक कार्ड की एनर्जी अलग होती है. जैसे मेरे डेक में जब चैरियट आता है, तो व्हेन आई सी द कृष्ण भगवान, आई फील कि या तो आपको कोई बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा है, ओके, या तो आपके डिसीजंस कोई और कंट्रोल कर रहा है. अब दैट कैन बी इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, ओके. अगर पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो आपको राइट एडवाइस मिल रही है और वो आप आगे लेके चल रहे हो. नेगेटिव कार्ड्स हैं तो इट्स अ, somebody is manipulating you and not letting you take the right decision, somebody is confusing you, ठीक है. तो ये चैरियट की एनर्जी है. alone if the chariot comes, it simply means please go ahead, you have done your homework, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, कमान आपके हाथ में है, just go ahead, ओके. रेयरली ऐसे होता है कि हम लोग मेजर आर्काना में से सिर्फ एक कार्ड निकालते हैं, बिकॉज यू नो इट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, ओके. बट यस, आप जब उसको क्लैरिफाई करोगे माइनर आर्काना से, तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी और इज इट गिविंग यू एनी वार्निंग साइंस, ठीक है. तो चैरियट के पॉजिटिव्स क्या हैं? मूवमेंट, स्पीड, एक्शन, नॉट वेस्टिंग टाइम एनी मोर, ठीक है, डिसाइसिव एनर्जी, कि अभी डिसीजन हो जाएगा, ओके. Another meaning, hidden meaning of chariot is that you are ready to go to war, you are ready to fight for what you want, okay. That is also the meaning. Chariot communication को भी indicate करता है कि या आपको न्यूज मिलेगी या तो आप न्यूज किसी को दोगे. Chariot also indicates good news coming in, especially good news for chariot, ठीक है. Negative meanings are don't be egoistic, डो चूज योर बैटल्स वाइजली. अगर नेगेटिव कार्ड्स हैं
तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कई लोग नहीं होते, दूसरों के पछड़े में पड़ जाते हैं, या वो बोलते हैं ना उड़ता उड़ता तीर पकड़ लिया टाइप्स, तो वैसी चीजें भी होती हैं। ओके, सो व्हेन नेगेटिव कार्ड्स आर देयर देन द चैरियट सिंपली मीन्स दैट वेट, सी एंड देन मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली जो कृष्ण भगवान ने बहुत बार किया था, बहुत बार वो स्पेशली जब अभिमन्यु का वध होने वाला था, वो अर्जुन को लेके बैटलफील्ड से बहुत दूर चले गए थे, बिकॉज ही न्यू कि अर्जुन अगर ये देख लेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू फाइट द रेस्ट ऑफ द बैटल, राइट? सो दैट इज ऑल्सो मीनिंग ऑफ चैरियट, टू नो व्हाट बैटल्स टू फाइट। ओके, वो एक कहावत है इंग्लिश में कि इफ यू वांट टू विन द वॉर चूज योर बैटल्स वाइजली। ओके, कहाँ पे एनर्जी देनी है, कहाँ पे एनर्जी नहीं देनी है, ये आपको पता चलना चाहिए। ओके, अदरवाइज चैरियट ओवरऑल इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, स्ट्रेंथ अगेन इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। जब भी ये कार्ड आता है तो इट शोज कि आप में वो क्षमता है टू फेस वॉट एवर द सिचुएशन इज। अगर आप ट्रेडिशनल मेरा स्ट्रेंथ का कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ। अगेन इट इज महाभारत का, महाभारत का सीन है। देर इज एन एलिफेंट, और एलिफेंट के अगर आप दिमाग पे देखोगे ना तो वहां पे कृष्ण भगवान का रथ है, अर्जुन जी नीचे बैठे हैं, एंड गीता सार चल रहा है। ओके, मेरे लिए स्ट्रेंथ ये जब भी आता है ना, तो इट बिकॉज इट इज शोइंग मी द गीता, गीता का वो जो जब गीता कही थी कृष्ण भगवान ने बैटलफील्ड में, वो सीन मुझे कहता है कि बाकी सब भूल जाओ, फॉरगेट ऑन योर धर्मा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू स्टैंड अप अलोन एंड फाइट अगेंस्ट व्हाट इज रॉन्ग। ओके, हर कोई आपका साथ नहीं दे पाएगा, कई बार परिवार अगेंस्ट हो जाता है, कई बार बहुत सारी। अब जैसे आप देखो, दिस लेडी, उनके पास लायन है, ओके, और वो लायन को बहुत प्यार से उसके सिर पे उसको, द पिक्चर इज गिविंग यू एन इमेज कि वो उसको प्यार से सहला रही है, विच इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, एंड अनदर थिंग अगर आप नोटिस करोगे तो उसके सिर पे वही जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी, इंफिनिटी का सिंबल है। अगर कोई बंदा ठान ले, अगर वो हिम्मत कर ले, तो उसको कोई नहीं हरा सकता। ओके, अगर उसका विल पावर स्ट्रांग है तो ही कैन फेस एनी बैटल्स। यहाँ पे मुझे एक चीज शेयर करनी है सर, थोड़ा सा टॉपिक से हटके, स्मॉल थिंग। आपको सारे देवी देवता के वाहन पता है ना? लाइक इफ आई आस्क यू, यू गाइज विल बी एबल टू से, राइट? छोटा क्विज। ओके, महादेव का वाहन कौन है? नंदी। 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 ओके, गणपति जी जो इतने हैवी हैं, उनका वाहन कौन है? मूषक। ओके, कोई भी देवता, एनी मेल गॉड आप ले लो, ठीक है? विष्णु भगवान गरुड़, कार्तिकेय जो देवों के सेनापति हैं, उनका मोर। वाहन मोर। ओके, आप रुद्र अवतार ले लीजिए, भैरव बाबा। भैरव बाबा से बोलते हैं कि रुद्र अवतार कोई नहीं है, उनका जो गुस्सा है, ये है वो है। उनके साथ कौन चलता है? डॉग। करेक्ट। आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन पूछा है जब हमारे शास्त्र पढ़ते हैं या हम जब देखते हैं, कोई भी मेल गॉड आप ले लो, उनका वाहन, दे आर ऑल एनिमल्स विच कैन बी डोमेस्टिकेटेड। आप उनको घर में पाल सकते हो, ठीक है? चाहे वो सांप हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो मूषक हो, ठीक है? अब आप मुझे देवी का वाहन बताओ। शेर। शेर। लायन। दैट इटसेल्फ टेल्स टाइगर। यू कि हमारी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो कितनी भी मैस्कुलाइन हो जाए, ओके, उनके काबू में उनके जो वाहन हैं, दे आर ऑल विच कैन बी डोमेस्टिकेटेड। एक देवी ही ऐसी शक्ति है जिसको ऐसा वाहन दिया गया है जिसको कंट्रोल करना सिर्फ उनके बस में है, राइट? महादेव शेर की खाल पहनते हैं, बट आप महादेव को कभी शेर को राइड करते हुए नहीं देखोगे, करेक्ट? तो दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल द विमेन ऑल्सो, ठीक है, कि नारी शक्ति, शी इज द ओनली वन हु कैन टेम द बीस्ट, करेक्ट? सो अपने आप को कभी वेरी कम ट्रू। मत समझिएगा, और अपने अंदर की जो देवी है ना उसको हमेशा जागृत करिएगा। आज ये टॉपिक देखो, आज गुप्त नवरात्रि है, मेरे तो आई वॉज लाइक
कंप्लीटली मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये बात आज करूंगी, बट शायद ये मैसेज किसी के लिए है हियर, जिसको भी वो मैसेज पहुंचना है पहुंच गया है। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। मैम एक ओके। चीज बोलना चाहूंगा, तो एक चीज बोलना चाहूंगा। यस। हस्बैंड्स आर बीन ट्रेन्ड बाय द वुमेन ओनली। उनकी वाइफ ही ट्रेन करती है सभी को। जो खपाट। सर देखिए, जैसे वो बोलते हैं ना कि हरि तभी मिलते हैं जब लक्ष्मी पूजा होती है, जब लक्ष्मी सेटिस्फाई हो जाती है तभी विष्णु दर्शन होते हैं। यू हैव टू रिमेम्बर दैट। ओके। ट्रू। सो जो जगदम्बा है, उनको तो उनकी तो कोई कहीं पे तुलना हो ही नहीं सकती। राइट। सो यस, हम पृथ्वी पे आए हैं ही भोग लेने या भोगने, राइट। उसके बाद ही परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा खुद बोलते हैं कि बिना भोजन भजन न होए, पकड़ो अपनी कंठी माला। दैट सेइंग इज देयर, राइट। सो वीनस एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो ओके, अगेन वन मोर थिंग। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, तंत्रा के उससे मैं बोल रही हूँ, वाइफ का किया हुआ तंत्र और माँ का किया हुआ तंत्र कोई नहीं काट सकता। ठीक है। एज अ तांत्रिक आई एम टेलिंग यू, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज। ओके। जब एक औरत लड़ने पे आ जाती है या बचाने पे आ जाती है ना, दैट्स इट, यमराज को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। सो दिस इज जस्ट टू टेल ऑल द विमेन, रिमेंबर योर पावर। ओके। एंड मैन, इफ यू वांट टू बी पावरफुल, अंडरस्टैंड कि अगर आपकी घर की ऊर्जा आपको हाई रखनी है, बेटी, बहू, माँ, सासू माँ, ओके, उनके वाइब्रेशंस हमेशा हाई रखिए। हम थोड़े से ऑफ टॉपिक चले गए हैं, बट या आई जस्ट वांटेड टू से दैट जस्ट रिमेंबर कि अगेन कमिंग बैक टू द स्ट्रेंथ कार्ड, अगर आप देखोगे तो शी हैज टेम्ड द लायन। अगर आप में वो ठंडी शक्ति होगी ना, तो आप बड़े से बड़ा बैटल जीत सकते हो। ओके। व्हेनेवर द स्ट्रेंथ कार्ड कम्स अप, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि ये आपको बोल रहा है कि अपनी अंदर की शक्ति को कायम रखो। हम लोग कई बार बोलते हैं रनिंग रेस एक चीज होती है और मैराथन एक चीज होती है। आपने कभी अगर मैराथन देखा है, तो द रनर्स दे रन वेरी स्लोली बिकॉज दे नो दैट दे हैव टू कवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो वो पहले उसमें अपनी एनर्जी निकाल नहीं देते हैं, दे रन स्लोली। स्ट्रेंथ कार्ड टेल्स यू मूव विथ प्रिसिशन एंड परसर्वियरेंस। ठीक है। धीरे चलो बट चलते रहो, डोंट स्टॉप। ओके। एंड द इंफिनिटी सिंबल शोज यू द इट शोज यू दैट एक बार इफ वंस अगर आपने ठान लिया ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। यू हैव कॉन्कर्ड द स्ट्रेंथ। ओके। तो जैसे वो लायन को एकदम प्यार से पुचकार रही है, यू कैन टेम द strongest of the animal or strongest of the problems or the beast by staying internally strong. Okay। मेंटल, वो बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान ने ही उसमें कहा है कि लड़ाई पहले जंग यहाँ से पहले जीती जाती है, उसके बाद बैटलफील्ड में लड़ी जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके। स्ट्रेंथ कार्ड के पॉजिटिव्स क्या हैं? यू आर ऑन द राइट पाथ, यू हैव द विल पावर। ओके। स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो मीन्स कि लगे रहो, रिजल्ट आएंगे। ओके। एंड जो बीस्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत खूंखार लग रहा है प्रॉब्लम, उतना वो है नहीं। ओके। दीज आर द पॉजिटिव्स ऑफ द स्ट्रेंथ कार्ड। नेगेटिव स्ट्रेंथ कार्ड क्या है? कि आप हिम्मत हार चुके हो, यू हैव गिवन अप। ओके। यू नीड टू रीथिंक, थोड़ा सा वक्त लो, थोड़ा सा आराम करो, थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, एंड देन मूव अहेड। ओके। सो दिस विल अगेन डिपेंड विद पॉजिटिव और नेगेटिव कार्ड्स टुगेदर। ठीक है। नेक्स्ट Vibhagya कार्ड ji, इज, Vibhagya हाँ ji, जी, two people they have raised up the hand, please. हाँ जी, या Aarti, श्योर, सॉरी। हाँ, यस यस यस, प्लीज। Aarti ji. हाँ जी। Namaste, Bhagya ji. So my question is, this infinity sign, doesn't it also show that you are under divine protection or divine यस guidance, or you'll be यस blessed if यस। you take this action, you're on the right path? सी, इन्फिनिटी के ना बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इन्फिनिटी ऑल्सो Mm-hmm. रिजेंबल्स शनिदेव। ओके। द साइकिल ऑफ Okay. कर्मा। ओके। इन्फिनिटी ऑल्सो मीन्स फॉर एवर। जैसे आलिया भट्ट का जो मंगल सूत्र है ना, शी हैज द इन्फिनिटी सिंबल इन दैट। ओके। सो Okay. दैट ऑल्सो मीन्स फॉर एवर। ओके। इन्फिनिटी के बहुत सारे यिंग एंड यांग, बैलेंस ऑफ द गुड एंड द बैड, ओके, वो भी है। इट ऑल्सो मीन्स चाइनीज वास्तु में इन्फिनिटी मीन्स फ्लो ऑफ एनर्जी।
easy flow of energy means there is no restrictions, there is no blockage. Okay, infinity के बहुत सारे meanings हैं, बट यहाँ पे जो जो इसके सिर पे जो इंफिनिटी का सिंबल है ना, इवन द मैजिशियन के सिर पे, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लियर, द फ्लो ऑफ थॉट, द फ्लो ऑफ Okay. एनर्जी, देयर इज नो मेंटल ब्लॉकेज, यू आर वेरी Got it. क्लियर इन व्हाट प्रोसेस यू आर गोइंग टू फॉलो. और वो बोलते हैं ना, जब आप यहाँ से क्लियर हो तो फिर आपको कोई डाउट्स रहेंगे भी नहीं, यू विल बी एबल टू प्रोसीड वॉट एवर यू वांट टू कॉन्कर, राइट? सो इंफिनिटी हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स. ठीक है? And since this is a number 7 card, doesn't it show spirituality, that you're spiritually aligned? See, I'll tell you something. आप numbers पे मत जाना, okay? Because there are Okay. some cards who don't have numbers. They just have the symbol and the name. Okay? कई decks तो ऐसे हैं जिन पे नाम भी नहीं है. You just have to see the picture and sense the energy. That is for advanced tarot readers. Okay? So Okay. don't stick by the number, because this was the first deck of the world. Everything was very clear cut. ठीक है? And 7 she has this. जैसे yeah. Yeah, go ahead, please. नहीं, 7 is also the number of Ketu, which means detachment. Okay. So उसके बहुत सारे, like I said, जैसे आपको 7 नंबर अट्रैक्ट किया. Okay. So आरती जी, आपके रिसेंटली आपके घर में कोई प्लम्बिंग इश्यूज हुए हैं? अभी नहीं. हाँ, पाइप वाइप कुछ टूटा है या कुछ लीक हो रहा था, आपने नहीं. रिपेयर करवाया हो इन द लास्ट 3 वो बहुत months? पुराना है, अभी हुआ ही नहीं है रिपेयर, वो forever पड़ा हुआ है. बट थोड़ी पड़ा हुआ है दिक्कत है. ना, देयर इज समथिंग लीकिंग इन हुआ योर है. हाउस. जी. करेक्ट? जी. केतु इज ड्रॉइंग योर अटेंशन. प्लीज उसको ठीक कीजिए आप, इसीलिए आपको वो नंबर दिखा. Sure, Okay. ma'am. And then one more thing, she has this headband, floral headband, और उसका waist पे belt भी ऐसा है. What does Yeah, this see, represent? floral headband is again very feminine energy. Feminine energy is Okay. controlling the lion. Okay, got Okay, it. coming back, ki strength card just shows you कि strength is not gender specific. A woman is controlling a lion. अब उनमें तो देवी का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? हमारा सनातन धर्म तो पहले से ही हमें बता रहा है कि देवी इज बी ऑल एंड एंड ऑल. ओके, Compassion can tame the lion. यस, एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, जैसे अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो धूमावती देवी, आई डोंट नो आपने धूमावती देवी आप जानते हो कि नहीं जानते हो. धूमावती देवी इज, आई लव हर बिकॉज शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गॉडेस, बट ऑब्वियसली उनका वो तंत्रा में ज्यादा यूज होता है, तो हर कोई उनकी पूजा नहीं कर पाता. ओके, सो क्विकली मैं आपको धूमावती देवी की उत्पत्ति बताती हूँ. पार्वती माता को एक बार कैलाश में बहुत भूख लगी थी. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, जो भी हमारे शास्त्रों में ये इंसिडेंसेस दिए हुए हैं ना, भगवान ने अपने आप को हमारे लेवल पे लाके हमको दिखाया है कि ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं. दिस इज ऑल माया. ओके, सो पार्वती जी को बहुत भूख लगी थी. सो 2-3 बार वो महादेव को अपने मेडिटेशन में से उठाने गई कि प्रभु मुझे भूख लगी है, मुझे खाना ला के दो. ओके, तो आजू बाजू के जो गण थे, उनके नंदी थे, उन्होंने बोला कि देवी हम ला के देते हैं, महादेव को डिस्टर्ब मत करो. तो उन्होंने बोला नहीं, हर बार आप क्यों लेके दोगे, ये मेरे पति हैं, उनका फर्ज नहीं बनता है मुझे खाना खिलाना, मुझे भूख लगी है. शी वेंट 2-3 times, महादेव अपनी समाधि में से उठे नहीं, देवी ने उन्हीं को निगल लिया. ओके, महादेव को ही निगल लिया. एंड बिकॉज महादेव ने हलाहल पिया था, ओके, समुद्र में से जब समुद्र मंथन हुआ था तो महादेव ने विष ग्रहण किया था, तो वो पूरा विष ना देवी के शरीर से वो धुआं बन के निकलने लगा, उनके शरीर से. दैट इज वाई शी गॉट द नेम धूमावती. ओके, इसीलिए नॉर्मली अगर आप किसी से पूछोगे ना, तो सारे ही देवियों के भैरव हैं, धूमावती जी के भैरव नहीं है, क्योंकि भैरव इज सपोज टू बी शिव, बट उन्होंने अपने ही शिव को निगल लिया था. And so a woman will always remind you of your responsibilities. Okay, अगर आप महादेव भी हो कोई बात नहीं, but at the end of the day you are a husband, don't forget that. ठीक है? तो Yes, हाँ, तो Radhika ji, you wanted to ask something. हाँ, yes. म्यूट करो उनको. अनम्यूट कीजिए मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए. हाँ, yes, unmute. बोली पा दिए. हो गई. Yes, ma'am. सॉरी, आप ज्वाइन लेट तो मेरे को पता नहीं वो डेक ऑफ कार्ड्स कौन से लेने हैं. एनी स्पेसिफिक वन? मैम अभी नहीं, बताइए. there is no specific one, There is no specific one. but you can start with Rider-Waite.
Amazon पे Okay. यही एक है जो आपको आराम से मिल जाएगा एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. हाँ, Go with an कोई भी ले economy. सकते हो. Go with an economy. Go with an economy. Right? यस. पहले उसको सीखो, then you go for the specialized ones. वो भी उसको भी ये चीज एंड बताएंगे टाइम टू टाइम, she will tell to you. एग्जैक्टली, एंड यू नो Yes, बिकॉज रेडियो Advita. वेट इज वेरी इजी. पिक्चर देख के ही आप समझ जाओगे कि क्या चल रहा है. जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, स्ट्रेंथ मींस कंट्रोलिंग द बीस्ट. ओके, Advita ji, वेरी you wanted सिंपल. to say. Advita ji, what you wanted to हाँ say? जी. एक्चुअली मैं पिछली क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, मुझे पता भी नहीं था. यही क्लास अटेंड करें तो मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है सब. मुझे तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में नहीं आ रहा है. बेटा जी. कल की आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बेटा. हाँ. मुझे You नहीं have, पता था. okay, it is on YouTube. You can see it, बेटा. Yes, DS जी. हेलो. हेलो. यस. एक्चुअली मेरा डाउट ये है कि जैसे जो कार्ड रिवर्स में आता है तो बेसिकली वी कैन टेक इट लाइक इट इज बेसिकली द मेन एनर्जी व्हिच कम्स व्हेन द कार्ड इज लाइक अपराइट दैट इज गेटिंग ब्लॉक्ड. इज इट लाइक दैट? लाइक नॉट अगर स्ट्रेंथ नेसेसरी का कार्ड ब्लॉक. ये show कर रहा है. हाँ जी, देखिए मैम, जैसे बोलिए. मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ. ओके. हाँ जी. हाँ जी. मैं जब भी कार्ड्स निकालती हूँ ना, मैं बहुत रेयरली वन कार्ड निकालती हूँ. ओके. ओके. आई ऑलवेज ओके. रिमूव मोर देन वन कार्ड, सो आई विल ऑलवेज नो. अगर पॉजिटिव कार्ड्स हैं सारे के सारे तो पॉजिटिव एनर्जी है. अगर हम्म. नेगेटिव कार्ड्स हैं उसके आसपास तो आई नो कि व्हाट आर द वार्निंग्स एंड द कॉशन. ओके. बट और अगर आप रिवर्सल्स आगे जाके अगर आपको उल्टे कार्ड्स भी पढ़ने हैं तो इट सिंपली मीन्स द ऑपोजिट ऑफ दैट एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेंथ. अभी यस. हमारा जब कोर्स एडवांस कोर्स हम करने वाले हैं ना, तो सभी कार्ड्स के बारे में, रिवर्स कार्ड्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा. यस. राइट. जैसे मैं वही बोल रही थी, बिकॉज दिस इज अ फ्री वेबिनार, राइट? सो इसमें मैं सब कुछ नहीं डाल पाऊंगी. बट अगर नहीं जैसे नहीं. हम लोग स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज टैरो बहुत डीप है. ओके. हर एक, जैसे एक ये कार्ड है, आप हर्मिट का कार्ड ले लो विच वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट. हर्मिट अगर लव के सवाल में आता है तो उसका मतलब क्या होता है, जॉब का क्वेश्चन है तो उसका मतलब क्या होता है, फैमिली डिस्प्यूट है तो उसका मतलब क्या होता है. सो फॉर एवरी टॉपिक एवरी कार्ड हैज अ मीनिंग. जैसे कल मैं बता रही थी कि अगर कोई आपको जॉब के बारे में पूछ रहा है और लवर्स का कार्ड आ गया तो आप क्या बोलोगे कि पूछ रहा है जॉब के बारे में और यहाँ पे तो प्रेम कहानी चल रही है, राइट? बट आई टोल्ड यू द एनर्जी दैट द लवर्स कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू दैट देयर हैज टू बी टीम वर्क, देयर हैज टू बी सैक्रिफाइस, यू विल हैव टू वर्क एज अ टीम, यू कैन नॉट वर्क अलोन. आपको वो इमोशनल क्वोशंट लाना पड़ेगा अपने जॉब में, राइट? सो दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ द रेगुलर टैरो, जिसमें हम बहुत डीप डाइव करेंगे जब भी करेंगे तो. या Yes, Manish Sethi, you wanted to say something? Unmute yourself. Hi, ma'am. I would like to know that how do we develop connection with the cards? Manish ji, यस, Manish ji, वी विल Manish ji, कवर दैट लेटर. one minute. Are you Okay. having some spine problem? Are you having some spine problem? Yeah, Okay, okay. Since how long? it's been a year now. Oh my God. Okay. Take care, take care, take care. Thank you. Thank you. Yes, जब ये Bhagya. सेशन, हाँ जी, नहीं सर, मैं ये बोल रही थी, सर ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वंस वी फिनिश दिस सेशन, मे बी टुमारो, जब ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, दैट टाइम आई विल टेल यू हाउ यू कैन चूज द कार्ड्स, हाउ टू क्लेंस देम, हाउ टू चार्ज देम. वो हम सब मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी, ठीक है? डीप में नहीं जा पाएंगे हम फ्री वेबिनार में, बट बेसिक्स में आपको बता दूंगी, ठीक है? सो दैट विल आंसर योर क्वेश्चन. सर, एनीबडी एल्स इज देयर जिनको कोई क्वेश्चंस हैं, और वी कैन मूव फॉरवर्ड. Yes, ma'am. Kindly. वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है हर्मिट. ओके, दिस इज माय हर्मिट कार्ड. ठीक है. हर्मिट का मतलब होता है, जैसे अगर हम रेडियो वाइट में देखेंगे हर्मिट कार्ड,
ओके, इट इज अ वेरी ओल्ड वाइज मैन, और वो अकेला खड़ा है, ओके, एंड ही इज होल्डिंग अ लैंटर्न इन हिज हैंड, ठीक है। हर्मिट का मतलब है समवन हु लाइक्स टू बी अलोन, हर्मिट का मतलब है एकांत, हर्मिट का मतलब है कि थोड़ा शोर शराबे से हटके, थोड़ा अलग थलग होके थिंक। इट इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ विजडम, इट इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ किसी बहुत ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेना, इट इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ गुरु हु विल शो यू द राइट पाथ, ठीक है। तो जब भी हर्मिट की एनर्जी आती है ना, इट सिंपली मीन्स कि बहुत सारा केओस है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, उस सारी चीज को थोड़ा सा रोक के फोकस ऑन गहन गहन क्या बोलते हैं उसको, गहन अध्ययन करना, गो इनटू डीप रिसर्च। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप थोड़े से अकेले सॉलिट्यूड में जाओगे, ओके। हर्मिट कार्ड ऑल्सो मीन्स कि यू नो आपको अभी उतना नॉलेज नहीं है जितना आपको लेना चाहिए। हर्मिट कार्ड ऑल्सो शोज फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज, ठीक है। हर्मिट कार्ड ऑल्सो शोज प्रोफेशंस लाइक साइंटिस्ट, ओके, आर्कियोलॉजिस्ट, जो यू नो बहुत डीप में रिसर्च करते हैं। इट इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, ओके। कुंडली में कन्या राशि है द हर्मिट कार्ड, ठीक है। तो हर्मिट के पॉजिटिव्स हैं विजडम, वेरी वाइज, एल्डरली नॉलेज, बहुत पुरातन ज्ञान, ओके, गाइडेंस, वाइज गाइडेंस, कोई रास्ता दिखाने वाला, ओके, लाइट ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, आपके लिए कोई रास्ता यू नो वो बोलते हैं ना प्रकाशित कर रहा है, ठीक है। हर्मिट कार्ड अगर रिवर्स आएगा तो आप किसी गुरु की बात समझ नहीं रहे हो, आप किसी गुरु की बात मान नहीं रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन फ्रॉम मेच्योरिटी, ठीक है, यू आर ट्रीटिंग सम सिचुएशन इन अ वेरी इमेच्योर वे, ओके। और इट ऑल्सो मीन्स अंधकार, कि यू आर जस्ट ब्लाइंडली कुछ बोल दिया, ब्लाइंडली कुछ कर दिया, द लाइट इज नॉट देयर, द पाथ इज नॉट इल्यूमिनेटेड, ठीक है। तो ये हर्मिट के नेगेटिव्स हैं। लाइक आई सेड, हर्मिट के आसपास जो कार्ड्स होंगे वो उसकी बाकी की एनर्जी आपको एक्सप्लेन करा देंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड, ओके, इट्स द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मेरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे है, मेरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ब्यूटीफुल और कलरफुल है, ओके, ठीक है। नाउ दिस कार्ड इज अ लिटिल ट्रिकी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ही है समय का पहिया, ओके। अगर सिंगल कार्ड रीडिंग है तो इट इज अ क्लू फॉर यू एंड द ऑपोजिट पर्सन हु इज आस्किंग यू द क्वेश्चन, जो आपसे सवाल पूछ रहा है। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था ना कि कुछ चीजें भगवान अपनी मुट्ठी में रखते हैं, ये वो कार्ड है, ये भगवान की मुट्ठी है, ओके। आपको नहीं पता पहिया किस तरफ घूमेगा, अनलेस एंड अनटिल आप यू नो और क्लैरिफाई करने के लिए और कार्ड्स निकालोगे, थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। बट हमेशा जब भी ये कार्ड आता है ना, सामने वाले को प्रिपेयर करना कि पहिया कहीं पे भी घूम सकता है, ओके। सो एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन योर कर्मा एंड योर मेहनत, ओके। व्हील, फॉर्च्यून ऑफ व्हील जब भी आएगा ना, तो आधा किस्मत आधा कर्म, आप हमेशा याद रखना, ठीक है। आप हमेशा उसको प्रिपेयर करना कि देखो तुम अपना बेस्ट दो, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, आई कैन नॉट गिव यू अ क्लियर यस और अ नो आंसर, इट्स प्योरली योर डेस्टिनी, जो भी होगा कुदरत जवाब देगी, दैट इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। फॉर्च्यून इटसेल्फ मीन्स किस्मत, ठीक है। इसको पॉजिटिव वे में अगर देखेंगे तो पॉजिटिव इसके क्या है कि भगवान भरोसे हैं, जस्ट हैव फेथ इन गॉड, ओके, बी पॉजिटिव, थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर, ओके। ऑल्सो अगर कोई स्टक फील कर रहा है, किसी का कोई काम रुका हुआ है, और अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है ना, तो टेल देम दैट दिस इज अ कार्मिक डिले, थोड़ा रुक जाओ। हो सकता है जब आप कुंडली लेके उसकी दशा महादशा मैच करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं शनिदेव का रोल है,
दैट इज व्हाई द डिलेज आर हैपनिंग, द व्हील इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, तो आप उनको बोलो कि दिस इज अ कार्मिक डिले, जस्ट बी पेशेंट, धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी, देयर विल बी मूवमेंट। ठीक है, सो दीज आर द पॉजिटिव्स ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? ब्लॉकेज है, ऑब्स्टिकल्स है, डिलेज है, ओके, देयर इज नो क्लैरिटी, किस तरफ चीजें जाएंगी। ओके, दोज आर द नेगेटिव्स ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, नेक्स्ट इज द जस्टिस कार्ड। सर जस्टिस कार्ड, ये मेरा जस्टिस कार्ड है। यू सी द डिसबैलेंस हियर। ओके, अभी मेजर अरकाना में ना दो टाइप के कार्ड्स हैं। ओके, वन इज जस्टिस एंड वन इज जजमेंट। जब जस्टिस आएगा ना, उसका मतलब ये होता है कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में आपके साथ न्याय होगा या अन्याय होगा, दैट दिस कार्ड विल शो। ओके, इसमें लोगों की एनर्जी जुड़ी हुई है। जस्टिस मीन्स कोर्ट, वेयर पीपल विल टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, सबूत हम बोलते हैं ना, वो सारी चीजें। जब हम जजमेंट पे आएंगे तो दैट इज अ लिटिल डिफरेंट। ओके, जस्टिस इन अ पॉजिटिव वे कि न्याय का वक्त आ गया है। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स दैट फेयरनेस। ओके, जस्टिस होगा, चीजें बैलेंस होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओके, जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि आपको फेयर रहना है। ओके, कई लोग बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में क्या करूं। बी फेयर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, टेक द एडवाइस ऑफ एन एक्सपर्ट, जैसे हम किसी लॉयर को पूछते हैं। ओके, दैट इज द जस्टिस कार्ड। ओके, जस्टिस ऑल्सो मीन्स कर्मा, जैसा किया है वैसा भुगतोगे। ओके, बट अगेन इन अ वेरी 3D वर्ल्ड। ओके, कि जैसा आप दिखाओगे, जो आप जैसा आपने लोगों को इंप्रेशन दिया होगा, वैसी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, दैट इज द जस्टिस कार्ड। पॉजिटिव में लाइक आई सेड, बैलेंस, फेयरनेस, न्याय होना। ओके, somebody who is more powerful will get involved and solve the problem in your favor। ये सारे पॉजिटिव मीनिंग्स हैं। नेगेटिव मीनिंग्स ऑफ जस्टिस कार्ड, किसी के साथ अन्याय हुआ है, कोई मैल प्रैक्टिसेस हुई है। ओके, देर माइट बी थिंग्स लाइक ब्राइबरी इन्वॉल्व। ओके, रिश्वत वगैरह, डिपेंडिंग ऑन किस सिचुएशन का क्वेश्चन है। ओके, so somebody is not being fair, somebody is trying to use powerful means to change the verdict। ओके, फैसला बदलने की कोशिश या इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप गलत फैसला ले लो। सो दीज आर ऑल द नेगेटिव्स ऑफ द जस्टिस कार्ड, इन केस अगर वो रिवर्स आता है तो। ओके, द नेक्स्ट वन इज द हैंग्ड मैन। ओके, ये मेरे डेक में थोड़ा सा ये कार्ड डरावना है। ओके, फांसी का फंदा है। ओके, बट अगर आप रेडर वेट में ये कार्ड देखोगे, ठीक है, इफ यू लुक एट द रेडर वेट, आपको दिखेगा कि एक इंसान है जो उल्टा लटक रहा है। ओके, बट अगर आप उसको देखोगे ना, तो उसके पीछे एक तो सूर्य सूर्य का वो जो बोलते हैं ना हम हेलो, वो भी है, और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। और अगर आप उसको देखोगे ना, वो एकदम आराम से ऐसे लेटा हुआ है, जैसे उसको कोई छटपटाहट नहीं हो रही है, कोई स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। जब भी हैंग्ड मैन का कार्ड आता है ना, मतलब कोई जानबूझ के इस सिचुएशन में पड़ा हुआ है, जहां पे लोगों को लगे कि उसको तकलीफ हो रही होगी, बट वो कॉम्प्रोमाइज कर चुका है। दैट पर्सन इज गिवन अप, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे ऐसे ही लटकना है। ओके, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई कोई बंदा है जो या तो डिसीजन लेने से डर रहा है या तो डिसीजन अवॉइड कर रहा है। ओके, सो व्हेनेवर द हैंग्ड मैन कम्स सीधा, तब उसकी मीनिंग्स ज्यादा नेगेटिव होते हैं। अगर ये कार्ड उल्टा आए या अगर ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड्स के साथ आए, तो उसका मतलब होता है कि अभी ये बंदा और नहीं झेलेगा, उसने अब ये डिसीजन ले लेगा। ठीक है,
अगर कोई आपसे पूछता है कि यार मैं जवाब का वेट कर रहा हूँ या मैं कब से वेट कर रहा हूँ और हैंगमैन आया ना, तो मतलब आप ये समझ लो कि ये जानबूझ के डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। अब उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है। ओके, अगर सपोज बहुत लोग होते हैं, जैसे बहुत लोग बैड मैरिजेस में चलते जा रहे हैं, झेलते जा रहे हैं। ओके, दे डोंट हैव द गट्स टू वॉक आउट ऑफ द मैरिज। उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि दे आर इन अ वेरी वेरी अनहैप्पी जॉब्स, बट वो वहां से निकलना नहीं चाहते बिकॉज हिम्मत नहीं है, या तो और कोई रीजंस हो सकते हैं, मजबूरियां हो सकती है। ये मजबूरी का कार्ड है बेसिकली। ओके, सो अगर ये सीधा आता है तो देर आर मोर नेगेटिव मीनिंग्स, कि बंदा डिसीजन नहीं लेना चाहता, टाइम पास कर रहा है। ओके, क्लैरिटी जल्दी मिलेगी नहीं, जहां पे है वहां पे खुश है, उसको वहां से हिलना नहीं है। ठीक है, यू कांट सिट इन द टॉयलेट एंड देन कंप्लेन अबाउट द स्मेल। ओके, ये वैसा कार्ड है। ओके, कई लोग होते हैं ना, सिचुएशन के बारे में रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे, बट कुछ खुद से कुछ नहीं करना, डिसीजन नहीं लेना है। So this is a hanged man card. अगर ये रिवर्स आता है तो it is more positive. The person is ready to challenge the situation. The person is ready to make a move to break this. ये जो hanged man का जो सिनेरियो है ना, उसको तोड़ने के लिए रेडी है वो। ठीक है, so those are the positive meanings of the reverse hanged man. ठीक है, now ये जो next card है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, the death card. ये कार्ड जब भी आता है ना मेरे उसमें, ये देखो, ये कितने सुंदर से यमराज है। ये कार्ड जब भी मेरी रीडिंग्स में आता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन में मर जाऊंगा। मैम अरे एक बार तुम्हारा एक बार क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है, तुम मर क्यों जाओगे? मैम ओके, एक बार द एक बार एक मोमेंट बार दैट, मैम जी एक बार फिर सर, से दिखा दीजिए प्लीज। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और इसको नंबर भी देखो कितना बढ़िया दिया है, नंबर 13, ताकि और उसमें वो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा, करेला वो भी नीम चढ़ा। या इफ यू सी द रेडर वेट कार्ड, ओके, इट इज द, जो उसको हम रिपर बोलते हैं। ओके, इंग्लैंड में ये बहुत फेमस हुआ था, द रिपर, जो एक हाथ में वो, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, स्काल्थ बोलते हैं उसको, जिससे वो लोगों की गर्दन काटता है और उनके सोल्स लेके जाता है। ओके, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में एक ही बार ऐसा हुआ है कि somebody के रीडिंग में डेथ कार्ड आया है एंड एक्चुअली उनकी डेथ हो गई आफ्टर 2 months। ओके, बहुत रेयरली होता है। डेथ बेसिकली मींस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और ये हुआ भी कब था मैं आपको बताऊं, कोविड के टाइम पे। उसका लव से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत यंग थे वो, एंड ही वाज एन एनिमल रेस्क्यूअर, ही वाज माय फ्रेंड, एंड ही पास्ड अवे आफ्टर 2 months दैट आई सॉ दिस कार्ड। एंड अभी भी जब भी ये कार्ड आता है ना, आई नेवर थिंक ऑफ इट एज डेथ, नेवर। इट मीन्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अगर जॉब से रिलेटेड कार्ड आएगा तो यू नीड टू चेंज द जॉब, और यू नीड टू चेंज द वे यू आर अप्रोचिंग योर जॉब। ओके, यू नीड टू चेंज समथिंग अबाउट द वे यू आर डूइंग योर वर्क। ठीक है, डेथ कार्ड अगेन इट इज वन ऑफ दोज कार्ड्स जो जब सीधा आता है तो इट इज पुशिंग यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, यू विल हैव टू टेक सम टफ डिसीजंस, यू विल हैव टू मेक सम मेजर चेंजेस। ओके, आपको अपने आप को बदलना होगा अपनी सिचुएशन बदलने के लिए। दैट इज व्हाट द डेथ कार्ड मीन्स। अगर डेथ कार्ड रिवर्स आता है, मतलब कि सिचुएशन चेंज नहीं होगी फॉर सम टाइम, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। ओके, फाइनली आपको कुदरत वो धक्का देगी कि आप उससे बाहर निकलो। ओके, सो व्हेन द डेथ कार्ड कम्स, इट सिंपली मीन्स कि द सिचुएशन इज स्क्रीमिंग फॉर चेंज। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब हो, कोई भी चीज हो। ओके, अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जब डेथ का कार्ड आता है, इट मींस कि जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं इस जॉब को लेके, सारा कुछ भूल जाओ, समथिंग कंप्लीटली ऑपोजिट विल हैपन। ओके, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि लोग आते हैं, मेरे साथ भी हुआ है कि मैं जॉब इंटरव्यू देने गई थी किसी एक पोस्ट के लिए, बट देन आई वाज सिलेक्टेड फॉर समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। एजुकेशन के केस में जब भी ये डेथ का कार्ड आएगा तो आप
ये भी बोल सकते हो कि पढ़ाई आप किसी और चीज की करोगे और नौकरी किसी और फील्ड में जाके करोगे, कंप्लीट चेंज ऑफ करियर। जैसे नहीं इंजीनियर्स डॉक्टर बन जाते हैं, राइट? सो नॉट इंजीनियर्स डॉक्टर, सॉरी, इंजीनियर्स एक्टर्स बन जाते हैं, ओके, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। या सडनली फॉर एग्जाम्पल जैसे बोमन ईरानी जो एक्टर हैं, 45 में जाके ही वेंट इनटू बॉलीवुड, ओके। सो दीज काइंड ऑफ कंप्लीट क्रेजी सडन चेंजेस, ओके। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज द डेथ कार्ड। सो डेथ कार्ड के पॉजिटिव्स क्या हैं? कंप्लीट चेंज, समथिंग न्यू, समथिंग कंप्लीटली आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है, समथिंग वेरी चैलेंजिंग, ऑलराइट। पॉजिटिव कार्ड्स हैं तो यू विल बी ब्यूटिफुली, यू विल बी एबल टू मेक द ट्रांजिशन, ठीक है। और अगर रिवर्स आता है मतलब सिचुएशन बदलेगी नहीं, कोई चेंज करने को तैयार नहीं है, ओके, देयर इज नथिंग न्यू हैपनिंग, देयर इज नथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग, सेम सेम स्टैग्नेंट एनर्जी है, ठीक है। टिल नाउ आर वी क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, एनीवन? आरती जी, यू हैव अ क्वेश्चन? सर क्वेश्चंस ले सकता है ना? You can, ma'am. जी Ma'am, जी on जी this मैम one बताइए। you mentioned for interview when it says forget expectations, is it the upright or is it the like when it is नहीं, reversed? अपराइट, अपराइट। Upright. डेथ अपराइट मीन्स कंप्लीट Mhm. चेंज, और डेथ मेरा रिवर्स question मीन्स Mhm. कि नो चेंज, सिचुएशन Got it, बदलने का नाम ही नहीं ले रही है, got it. ओके, And स्टैग्नेंट in this एनर्जी। one, in Hangman, I have a question. Even if this is upright, there is a sun. What does this mean? इट Like मीन्स I कि do उसको understand पता it could है, be ही procrastination, वेरी वेल lazy भी हो नोज। सकता है. Oh, yeah. Okay, नहीं नहीं, जो उसके पीछे जो विजडम का जो वो हैलो है ना, उसको पता है उसकी सिचुएशन Oh, क्या है, ओके, उसको पता है wisdom है, कि लेकिन he on can, purpose situation नहीं है. यस एग्जैक्टली, Got ऑन it, पर्पस। अगर आप उसकी शक्ल देखोगे ना, वहां पे स्माइल है, ऑन पर्पस got it. ही वॉन्ट्स टू बी इन दैट सिचुएशन। जैसे मैंने बोला ना, कई लोग पैसों की वजह से शादियां चला लेते Mhm. हैं, बच्चों की वजह से शादियां चला लेते हैं, ओके, दे आर हैप्पी टू बी इन दैट सिचुएशन, ओके, Comfort zone. बैड Yes. जॉब्स, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, Got it, ठीक got it. है। Thank you Viplavji, so much. Viplavji, you are having some question. Unmute yourself. नहीं सर, बस मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था, रिवर्स कार्ड कैसे निकल के आता है, क्योंकि जनरली मैंने कभी टैरो कार्ड हाथ में लिए तो नहीं, बट जनरली डेक ऑफ कार्ड्स रखते हैं तो हम स्ट्रेट ही रखते हैं, इफ वी टॉक अबाउट नॉर्मल डेक हाँ, ऑफ कार्ड्स। तो रिवर्स कैसे निकल के आ सकता है, दैट्स व्हाट आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट। सफलिंग के सर, टाइम पे ऊपर नीचे हो जाते हैं। यस, जैसे ये पूरा डेक है ना, मैं हमेशा अपने सारे कार्ड्स सीधे ही रखती हूँ। नाउ अगेन माई डेक हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन, मैं सीधे रख भी लूँ ना, फिर भी कभी कभी उल्टे आ जाते हैं, आई डोंट नो हाउ, इनको कोई और हाथ नहीं लगाता, ओके, सिर्फ मैं ही हाथ में रखती हूँ। बट यस, जब आप शफल करने लगोगे ना, व्हेन यू स्टार्ट शफलिंग फास्ट, बहुत बार गिर जाते हैं कार्ड्स, कार्ड्स अपने आप उड़ के बाहर आ जाते हैं, ओके, जी। सो देन दे माइट टर्न अपसाइड डाउन। अगेन इट्स द एनर्जी, ठीक है। थैंक यू। जैसे मैंने बोला, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, आई अंडरस्टैंड द एनर्जी, मेरे कार्ड्स मेरे से बात करते हैं, मुझे उल्टा सीधा फर्क नहीं पड़ता, आई विल स्टिल मेक आउट द एनर्जी, ठीक है। रेखा जी, आपका कोई क्वेश्चन था? हाँ, रेखा जी को It's पूछना a, था। मैम, a small question. Like you, यस मैम। हर उसमें आपने एक चीज बताई थी कि सिमिलर कार्ड, मतलब लाइक 3 कार्ड्स का आपने कल भी कॉन्सेप्ट बताया था कि यू ऑलवेज टेक आउट द 3 कार्ड्स। तो ये हाँ 3 जी, कार्ड्स हम पूरे 78 में से लेते हैं या मेजर मार्क माइनर में से अलग अलग लेते हैं? नहीं नहीं, मेजर एंड माइनर का पूरा, जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये जो मेरा डेक है ना, या ओके, दिस इज ओनली मेजर आर्काना, देयर आर ओनली 22 कार्ड्स इन दिस डेक, ओके। ये जो डेक है ना, दिस इज, इट हैज एवरीथिंग, माइनर आर्काना, मेजर आर्काना, ओके। इसमें जैसे ये देखो, ये एम्परर का कार्ड है हमारे, या ओके, दिस इज अ मेजर आर्काना, ठीक है। और ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है, दिस इज अ माइनर आर्काना, या ठीक है। तो नॉर्मल डेक में यू विल हैव बोथ मेजर एंड माइनर, या बट मेरा थोड़ा ऑब्सेशन ज्यादा है, तो मेरे पास अगर लास्ट सेशन में हमको टाइम मिला, आई विल शो यू ऑल माई डेक्स ऑल्सो, ओके, माई डेक्स फॉर मेडिटेशन, माई डेक्स फॉर तंत्रा, माई डेक्स फॉर, so many decks are there,
Yeah. ओके सो बहुत सारे ऐसे डेक्स हैं जो सिर्फ गुप्त नवरात्रि में निकलते हैं, वरना मैं उनको निकालते भी नहीं हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत अलग है। ओके सो दैट इज हाउ इट इज। जब आप शफल करोगे ना, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने शफल किए हैं, ऑल 3 कार्ड्स आर मेजर अरकाना, ऑल 3 Yeah. ऑफ देम। Yes. मतलब डिवाइन एनर्जी बहुत हैवी है एंड यूनिवर्स इज ट्राइंग टू शेक यू अप एंड गिव यू सम मैसेज। अब वो डिकोड करना आपको आना चाहिए। Right. That's all. ओके कि कुदरत का इशारा किस तरफ है। Right, ma'am. That's all. ओके एनीवन एल्स, कैन वी मूव अहेड? हाँ Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस। टेम्परेंस, एक मिनट। मेरा अगेन टेम्परेंस का कार्ड बहुत खूबसूरत है। अर्धनारीश्वर, हाँ Beautiful. अर्धनारीश्वर। ओके बैलेंस ऑफ फेमिनिन एंड मस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है, टेम्परेंस का अगर आप रेडियो वेट में अगर आप देखोगे, ठीक है, देयर इज अगेन दिस लेडी, उसका एक पैर जमीन पे है, एक पैर पानी में है। शी हैज 2 कप्स। ओके नॉर्मली एक में से फायर निकल रहा है और एक में से पानी आ रहा है। ओके एंड शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंजल, शी इज अ सेलेस्टियल बीइंग। टेम्परेंस का कार्ड इसीलिए भी बहुत खूबसूरत है बिकॉज इट शोज द डेलिकेट बैलेंस इन द यूनिवर्स। ओके हम सबको पता है कि देयर आर 9 प्लैनेट्स। एक प्लैनेट भी अगर 1 इंच भी इधर का उधर हो गया ना, तो लाइफ ऑन अर्थ विल नॉट बी पॉसिबल। ओके जो ग्रेविटी का बैलेंस है, जो फिजिक्स दैट इज एट वर्क, दैट इज द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड मीन्स परफेक्ट बैलेंस। ओके जब ये पॉजिटिविटी में आता है ना, मतलब पॉजिटिव मीनिंग्स टेम्परेंस के है, मीन्स एवरीथिंग इज इन परफेक्ट बैलेंस। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, जिसका जो कर्म है, जिसका जो काम है, वो ब्यूटीफुली हो रहा है। ओके हस्बैंड वाइफ के लिए जब टेम्परेंस कार्ड आता है तो इट शोज देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस इन मैरिज। ओके जब इंटरव्यू के लिए कोई बंदा जा रहा है, ओके तो मतलब उसको उसकी तैयारी ना बहुत सटीक है इंटरव्यू को लेके, उसका ज्ञान भी परिपूर्ण है, कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑल्सो वेरी गुड, मेहनत भी उसने उतनी ही करी है। सो अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड ऑफ बैलेंस, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी विच इज मूविंग इन सिंक। ठीक है सो एंड इसका उल्टा कर दीजिए, वेरी इजी, डिसबैलेंस, एनर्जी हेवायर, टोटल केओस, बैलेंस नहीं है, यू नो दैट डायनामिक्स सही नहीं है। ऑलराइट तो मतलब टेम्परेंस आपको बोल रहा है कि बैलेंस करो चीजें। ठीक है सो द पॉजिटिव्स ऑफ द टेम्परेंस कार्ड आर देयर इज ब्यूटीफुल बैलेंस। ओके थिंग्स आर इन सिंक, चीजें सही दिशा में, सही स्पीड में जा रही हैं। ओके एंड द एनर्जी इज वेरी स्टेबल, स्टेबल एनर्जी है, खूबसूरत एनर्जी है। अर्धनारीश्वर, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ओके रिवर्स में बैलेंस जरूरी है, एनर्जीज यू नो आर अप एंड डाउन, chaotic एनर्जी है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेंस कार्ड। ठीक है अब ये नेक्स्ट वाला जो कार्ड है ना, डेविल। ठीक है देखिए हाँ, ये जो टिपिकल क्रिश्चियन पेगन जो विचक्राफ्ट है ना, उसका ये डेविल कार्ड है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक कपल है, ओके जो जंजीरों से बंधा हुआ है। डेविल कार्ड अपराइट, ओके इसके भी नेगेटिव मीनिंग ज्यादा है, पॉजिटिव्स कम है। ओके डेविल जब भी अपराइट आएगा ना, इट कैन शो एडिक्शंस, इट कैन शो ऑब्सेशन, unrealistic expectations, okay, and it can also show anger issues। okay कई बार it can show cheating। okay planets में ये राहु एनर्जी है, राहु की एनर्जी है। okay so it can show a lot of negativity। certain combinations में it can show प्रेत बाधा, certain combinations में it can show black magic। बट इसके लिए यू डोंट हैव टू, मतलब उसके लिए बहुत और टेक्निक्स हैं।
यू कैन, ये कार्ड देख के आप बोल नहीं सकते हो कि ब्लैक मैजिक है। ये कार्ड अगर आएगा ना, सिंपली द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक मीनिंग इज नेगेटिव थिंकिंग, टू मच ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, टू मच ऑफ अननोन फियर। ओके, प्रॉब्लम उतनी बड़ी है भी नहीं जितनी बना रहे हो आप अपने दिमाग में। ओके, एडिक्शंस, जॉब के लिए अगर ये कार्ड आता है, दैट मीन्स देयर इज आइदर अ लॉट ऑफ नेगेटिव पॉलिटिक्स गोइंग अराउंड यू। अगेन, साथ वाले कार्ड्स आपको एनर्जी बता देंगे, या तो आप बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, यू हैव अ नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स योर जॉब। ओके, सो दीज आर द नेगेटिव मीनिंग्स ऑफ द डेविल। अगेन, लाइक आई सेड, अगर कोई इंसान के लिए ये कार्ड आता है, सपोज अगर कोई रिश्ता आया है और आपको एक कार्ड में कोई लड़की पूछती है कि आई हैव मेट दिस न्यू पर्सन, ही इज इंटरेस्टिंग, इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। डेविल ऑल्सो समटाइम्स कम्स अप व्हेन द पर्सन इज एक्सट्रीमली गुड लुकिंग। वो बोलते हैं ना, वो देवदास मूवी में एक डायलॉग था ना कि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। Okay, so devil can also mean temptations, devil can also mean distractions. Okay, devil can also mean कि जहां आपको ध्यान देना चाहिए आप वहां पे नहीं दे रहे हो, कुछ और चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, लाइक आई सेड, एडिक्शंस। ओके, सो डेविल, अगेन डेविल डेथ की तरह थोड़ा सा ट्रिकी कार्ड है, आपको प्रैक्टिस लगेगी टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल एनर्जी। ओके, अगर किसी ने आके पूछा कि मेरी सासू माँ कैसी होगी और डेविल का कार्ड आ गया, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि वो राक्षसी होगी। ओके, ठीक है, आप उनको ये बोलोगे, आप उनको ये बोलोगे कि ट्राई एंड बी फ्रेंड्स विद हर। हो सकता है उन्होंने बहुत ट्रॉमा बर्दाश्त किया होगा खुद की शादी में, हो सकता है कि आपके बिल्कुल ही ऑपोजिट हो वो। ओके, हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी आदतें हो जो आपको शुरू में समझ में ना आए। ओके, डेविल इज ऑल्सो समवन हु ट्राइज टू, जो आपको परेशान करता हो। शैतान बोलते हैं ना हम, शैतानी करना। सो दीज आर द पॉइंटर्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। ठीक है, तो व्हेन द डेविल इज अपराइट, तो ये सारे मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए जो एक्चुअली नेगेटिव हैं। जब डेविल रिवर्स में आता है तो इट शोज प्रोग्रेस इन कंट्रोलिंग योर एडिक्शंस। ओके, कि आप अगर कोई थेरेपी ले रहे हो, कोई रेमेडी ले रहे हो, तो वो काम कर रही है। डेविल रिवर्स। ओके, लड़ाई खत्म नहीं हुई है बट आपके पक्ष में धीरे धीरे जा रही है। ओके, डेविल ऑल्सो मीन्स कि आपका ना आपके इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। ठीक है, आप हमेशा चीजों को बैलेंस करके देखते हो, आप ना अपनी नेगेटिव ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी नहीं देने दे रहे हो। ओके, सो दैट इज अगेन द डेविल एनर्जी। ठीक है, इन द रिवर्स। ओके, shall we go to the next card is the tower card। ठीक है, यहाँ पे कुतुब मीनार है जो ढह रहा है, मतलब अगर आप रेडर वेट का टैरो कार्ड देखोगे ना, उसमें एक इमारत है जो जिसपे लाइटनिंग, हम क्या बोलते हैं उसको, बिजली, जिसपे बिजली कड़क चुकी है और वो टूट गया है। और जब वो टूट रहा है ना, तो उसमें से एक इंसान नीचे गिर रहा है, जो हु इज नेकेड, जो नग्न अवस्था में है। ओके, टैरो कार्ड जब भी आएगा ना, तो ये समझ लो कि झटके से चीजें खत्म होंगी। इट इज अ विस्फोटिक एनर्जी। आप प्रिपेयर्ड रहिए कि अचानक से, हम बोलते हैं ना कि अचानक से हो गया, पता भी नहीं चला। ओके, अगेन लाइक डेविल एंड डेथ कार्ड, टावर इज अ लिटिल नेगेटिव एनर्जी। बट हाँ, एक चीज जो पॉजिटिव आपको सोचनी है कि इसका ना जो फाउंडेशन था ना, वो स्थिर नहीं था, इसीलिए पूरी इमारत ढह गई। नाउ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड समथिंग न्यू, समथिंग स्ट्रॉन्गर। तो जब भी ये कार्ड आएगा और अगर उसके साथ पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो आप उनको बोलना कि ठीक है, जो भी हो गया वो हो गया, सडनली जो टूटना था वो टूट गया, अब संभलने का मौका मिलेगा। नाउ यू गेट टू रीस्टार्ट एंड यू नीड टू you will understand your mistakes and you will build something much more stronger. That is the positivity of the tower card. Tower card को ना उसी तरीके से आप लेना। It is a mishap, it is a dark cloud which has a silver lining.
ठीक है, उसको ज्यादा शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है। ओके, इट इज व्हाट इट इज। समथिंग इज गोइंग टू क्रैश बिकॉज फाउंडेशन उसकी स्ट्रांग नहीं थी। अब आपको मौका मिल रहा है, आपके लिए कुदरत का हिंट है कि ये पूरा मिटा दो और नए से शुरू करो। दिस टाइम बी मोर केयरफुल। ओके, जब भी टावर कार्ड रिवर्स आएगा, ओके, देन इन अ वे समटाइम्स इट कैन बी नेगेटिव कि अगर कोई किसी का डिवोर्स का केस अटका हुआ है, बहुत सालों से चल रहा है, टावर रिवर्स आ गया, मतलब ये और खींचेगा, झटके से खत्म नहीं होगा। ओके, टावर कार्ड स्ट्रेट कैन सिग्निफाई सडन एक्सीडेंट्स। मैंने फायर एक्सीडेंट्स भी देखे हैं, ओके, इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स भी देखे हैं, कोई बहुत एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक गैजेट का खराब हो जाना और उसकी वजह से लॉस होना, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल टावर कार्ड में। ओके, सो टावर कार्ड के अपराइट मीनिंग्स क्या है? नेगेटिव, सडन क्रैशिंग, ओके, सडन बॉम्ब, ठीक है, पूरा फाउंडेशन हिल जाना। और बिकॉज दैट पर्सन इज नेकेड, जब वो गिर रहा है मतलब वो अपने आप को छुपा भी नहीं पा रहा, जो भी है चीजें पूरी ढह जाएंगी, सबके सामने सब कुछ आ जाएगा, बिखर जाएगा। देयर इज नो अदर वे टू हाइड इट और स्लोली स्लोली छुपते छुपते, नो, जो जैसा है सीधा विस्फोट। ओके, मैंने देखा है कि इनकम टैक्स की रेड। हाँ, यस, हाँ, अभी हाल ही में, अभी रिसेंटली वी हैड सेड कि जस्ट टेक केयर ऑफ द थिंग। अपना घर पे देखिएगा कहीं आपको जो है इनकम टैक्स का रेड ना पड़े। तो स्पेशली And third- टैरो ही निकल, उन्होंने सिर्फ टैरो के लिए बोला, सिर्फ टैरो। And third day they had the झटका, income tax rate. झटका, Income tax rate. It was a सडन big झटका, income tax rate. सडन। एक सेकंड में यहाँ पे संभलने का एक मौका मिनट रोक नहीं के बोलता मिलना। हूँ, यस, एक मिनट रिकॉर्डिंग रोक कर। yes, quite possible. So tower means sudden demolition. Okay, bulldoze, किसी चीज को बुलडोज कर देना। Okay, the next card is the star card. विभाग्य जी, can we have it tomorrow? Sure, हाँ, कोई बात नहीं। sorry, I'm stopping your flow. It was really नहीं great. नहीं, इट्स ओके सर, मैं तो पूरी रात बैठ सकती हूँ सर, दिस इज माय पैशन, बट ऑब्वियसली लोग थक जाएंगे, इंडिया में काफी लेट हो चुका है, मैंने भी खाना नहीं खाया, Yes. बट इसीलिए जरूरी है प्रिंट। ओके, मैं एक क्विकली एक चीज बताना चाहती हूँ कि वॉट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स ना, ज्ञान देने के लिए बहुत लोग हैं, सब बोलेंगे कि राम भगवान को भी दुख आया था, कृष्ण भगवान को भी दुख आया था। ओके, वेरी कॉमन, जब भी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो लोग यही बोलेंगे। मेरे दिमाग में एक बार आया कि आप सोचो, जस्ट थिंक अबाउट दिस, ओके, व्हेन यू आर अलोन, जब राम भगवान कृष्ण भगवान अवतार लेके धरती पे आए थे, उन्होंने सारे ह्यूमन बीइंग्स के रूल्स फॉलो किए थे जो एक ह्यूमन बीइंग को फॉलो करना चाहिए। जैसे राम भगवान खुद ब्रह्मांड के मालिक होके भी जब रावण से लड़ने जा रहे थे तो उन्होंने माँ बगलामुखी का हवन किया था, ठीक है। कृष्ण भगवान ने अपनी पूरी बनती कोशिश करी महाभारत रोकने की, ठीक है। लोग हमको ज्ञान देते हैं कि आप कृष्ण भगवान के जैसे बनो, उनको भी दुख आया था, राम भगवान जैसे बनो, उनको भी कष्ट आया था। अब आपको लगता है कि हम लोग इवन इस कलयुग में हम उनकी धूल भी बन सकते हैं? नहीं। तो फिर मैं सोच रही थी कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो हमारे मतलब हम कर पाए। ओके, तो एक ही कैरेक्टर मेरे माइंड में आया और वो था प्रहलाद, ठीक है। प्रहलाद ने अपनी बाल बुद्धि में एक ही पकड़ लिया, मेरे विष्णु मेरे नारायण, मेरे विष्णु मेरे नारायण। ओके, डिफरेंस क्या है? जब राम और कृष्ण को एक प्रथा बिठानी थी, एक धर्म की स्थापना करनी थी, वो ह्यूमन बीइंग की उसमें आए, उन्होंने सारी बाउंड्रीज फॉलो की। बट जब एक भक्त ने उनको आवाज दी कि मेरे लिए जन्म लेके आओ, तो उन्होंने किसका जन्म लिया था? कौन सा अवतार लिया था? नरसिंह भगवान, नरसिंह, राइट। तो किसी को ये ज्ञान देने से कि अरे बाबा राम भगवान भी रोए थे, कृष्ण भगवान को भी कष्ट आया था, आप उनके जैसे बनने की कोशिश मत करो, हम कभी बन भी नहीं पाएंगे। आप प्रहलाद बनो, अपनी बाल बुद्धि में विष्णु 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 विष्णु, कम एंड सेव मी। तब वो नरसिम्हा, मतलब भगवान भी इतने, आप सोचो, भगवान हमको सिखाने के लिए खुद कष्ट भोग लेंगे, लेकिन जब हमारे पे बात आएगी तो वो फाड़ देंगे। सुदामा को देख लो। कभी अगर आपको अपने आप को एग्जाम्पल देना हो ना, तो राम भगवान और कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल मत देना, क्योंकि हम नहीं बन पाएंगे, हम नहीं बन पाएंगे कलयुग में तो बिल्कुल नहीं। प्रहलाद हम बन सकते हैं,
अपनी बाल बुद्धि बेवकूफी में भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो कर लेंगे, प्रभु आ आ जाएंगे जाएंगे, बचाने। बिल्कुल आ जाएंगे, आ जाते हैं। राइट। राइट, तो बस यही मुझे शेयर करना था। थैंक यू। थैंक यू।